Welcome to become a first Flutter app developer। आज हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स डेवलप करने की तरफ हम जा रहे हैं कि किस तरह हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं मोबाइल के लिए। और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर हम ऐप डेवलप करें तो क्या वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वो रन होगा या चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज हम इब्तिदा में वही सिनेरियो हम बिल्ड करेंगे कि हम जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि हम ये फ्रेमवर्क क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिर हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद हम एनवायरनमेंट को सेट करेंगे इन सॉफ्टवेयर्स की, जो सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इन सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करेंगे और इसको हम सेट करेंगे। इसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हम डिस्कस करेंगे। जिस सॉफ्टवेयर में हम कोड करने जा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी इंटरफेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। जो चीज़ें हम बार बार तसलसल के साथ यूज़ कर रहे हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है इस कोर्स की एंड तक कि हम एक प्रोफेशनल ऐप डेवलप करें, लाइक वेदर एप्लीकेशन या कोई और एप्लीकेशन जो ऑनलाइन इस्तेमाल हो रहा हो, तो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म मोबाइल और डेस्कटॉप लैपटॉप तमाम के ऊपर। तो उस इंटरफेस में हमें किस चीज़ की, कौन सी मॉड्यूल्स या मेन्यूज़ की हमें ज़रूरत होगी और क्यों ज़रूरत होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यानी हर स्किल्स या फील्ड्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो है रेस्ट ऑफ द फील्ड्स तक वो हमारे साथ बार बार हम इसको रिपीट करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट लाइक विजेट, यानी मोबाइल एप्लीकेशन में हम बार बार पढ़ेंगे ये विजेट क्या है, विजेट की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो विजेट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और विजेट्स की टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसकी स्ट्रक्चर जो है इस फ्रेमवर्क के अंदर उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक लेआउट जो हमने यहाँ पे सेट की। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो फ्रेमवर्क हम यूज़ करने जा रहे हैं उसको फ्लटर आप कह सकते हैं। फ्लटर के थ्रू हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। अब फ्लटर है क्या? ये यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो हमें एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि बैक वक्त आईएसओ और एंड्रॉयड दोनों के ऊपर पैरेलल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल टाइम आप क्या करेंगे, कोड करेंगे और ये दोनों इंटरफेसेस के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। यानी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट वन टाइम आप कर सकेंगे और एप्लीकेशन की जो इस्तेमाल है वो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर सकते हैं। यानी लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के ऊपर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्लटर फ्रेमवर्क जो है उसको हाइब्रिड फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं या क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इस्तेमाल होगा। अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप करें, यानी वन टाइम डेवलपमेंट
सिंगल गो में आप डेवलप करेंगे और इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इस्तेमाल होगा इजीली। इसलिए फ्लटर को हम हाइब्रिड प्लेटफॉर्म कह सकते हैं या क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को पहले आप समझने की कोशिश करें कि फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो है ये जो है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों सिमिलर मीनिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्क है नहीं इसमें। लेकिन टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशन के रेफरेंसेस में दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। लाइब्रेरीज जो है ये एक बिल्ट इन पैकेज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मतलब है कि एक प्रोग्रामर इस पैकेज को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। यानी लाइब्रेरी का मतलब है कि एक यूज़र या प्रोग्रामर जब एक एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस प्रोग्रामर को ये परमिशन नहीं है कि इस लाइब्रेरी में चेंजेस कर सके। लाइब्रेरी में चेंजेस आप नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको एज ए प्लगइन या एज ए पैकेज, एज ए फ्रेमवर्क आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क जो है ये यूज़र को या प्रोग्रामर को इस बात की इजाज़त देता है कि आप फ्रेमवर्क में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उस मॉड्यूल में, उस कोड में आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसमें उसको मॉडिफाई करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों के दरमियान फ़र्क है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के दरमियान। लाइब्रेरी जो है ये दोनों, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों फ्री डिफाइंड पैकेजेस हैं, कम्युनिटी की तरफ से या डेवलपर की तरफ से या जो प्रोवाइडर है आपकी सॉफ्टवेयर का, ये दोनों पैकेजेस है जो कि प्रोवाइड की जाती है। लेकिन लाइब्रेरी में प्रोग्रामर के एंड पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि फ्रेमवर्क में प्रोग्रामर चेंजेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो ये दोनों के दरमियान ये फ़र्क मौजूद है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी की। यहाँ ये बात डिस्कस की गई है कि सिंगल कोड बेस डट मीन वी ओनली हैव टू राइट और ऐप वंस फॉर मल्टीपल डिवाइसेस। सिंगल कोड बेस्ड है ये प्लेटफॉर्म या फ्रेमवर्क फ्लटर की। आप सिंगल गो में आप कोड को, एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब आप इसको डिप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशन को, लेट आपने वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक एप्लीकेशन बिल्ड की, डेवलप की फ्लटर के ऊपर, तो ये बैक वक्त डेस्कटॉप पे भी रन होगा, डिप्लाई होगा, लैपटॉप पे भी डिप्लाई होगा और मोबाइल पे भी ये डिप्लाई होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई वी यूज़ फ्लटर। आखिर फ्लटर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इस फ्रेमवर्क को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो इस फ्रेमवर्क की कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। इस फ्लटर के अलावा भी डेवलपमेंट के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन दुनिया क्यों ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्लटर की? तो इन डिस्टिंग्विशेस जो फीचर्स है उसको यहाँ पे हाईलाइट की गई है। ओनली वन कोड बेस, आप वन टाइम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको आप डिप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशन को मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी अगर आप इब्तिदा में मोबाइल की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यही एप्लीकेशन आप डेस्कटॉप या लैपटॉप या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस्तेमाल होगा, डिप्लाई होगा। यानी उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते या चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एप्लीकेशन बनाई तो उसी एप्लीकेशन को आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड लेआउट मेथडोलॉजी फ्रॉम बर्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिव वेब, उसकी जो लेआउट है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लेआउट
जो रिस्पॉन्सिव वेब है उसके मुताबिक है। रिस्पॉन्सिव वेब का मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिव होगा, उसमें जस्ट लाइक आगे हम पढ़ेंगे स्टेटलेस और स्टेट फुल विजिट। तो वक्त के साथ साथ जो विजिट चेंज होगी ये स्टेटफुल है, और जो चेंज नहीं होगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो उसको हम स्टेटलेस विजिट कह सकते हैं। तो प्लॉटर के अंदर हम स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों विजिट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटफुल और स्टेटलेस को हम एक्सप्लोर करेंगे जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू कोड। वेरी स्मूथ एंड क्विक एक्सपीरियंस व्हेन रनिंग एप्लीकेशन जो है ये किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका हार्डवेयर चाहे किस कम्बिनेशन के हो, ये फास्ट रन होगा और क्विक रन होगा। वर्क वेल विद फायरबेस एज ए बैकएंड। अगर फायरबेस जो है एज ए बैकएंड आप यूज़ कर रहे हैं तो ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। यूज़ डर्ट विच ए रेयरली ईजी लैंग्वेज टू बैकअप। अब डर्ट जो है, डर्ट ये लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे एप्लीकेशन को, और प्लटर जो है आपका फ्रेमवर्क है, यानी फ्रेमवर्क के ऊपर आपका डर्ट जो है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। डर्ट लैंग्वेज है, गूगल ने डेवलप की, और इसके थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जस्ट लाइक वी हैव जावा, वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वी हैव PHP और पाइथन लैंग्वेज। सो सिमिलरली एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम सहारा लेंगे वो है डर्ट, जो कि गूगल ने, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वही सिंटैक्स है जो जावा की है। दे हैव 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, क्लास इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, वही कंसेप्ट है उसके अंदर। सिमिलर जो कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मौजूद है, और हम मुख्तलिफ क्लासेस को, इनहेरिटेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे जहां हमें ज़रूरत हो। यूज़ मटेरियल डिज़ाइन आउट ऑफ द बॉक्स। अगर जिस किस्म की डिज़ाइन की ज़रूरत होगी आपको, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि प्लॉटर के अंदर आप प्लगइन या मुख्तलिफ पैकेजेस को आप इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन ए मिनट्स, और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रिएट डॉक्स एंड गाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो कि प्लॉटर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं प्लॉटर की, तो आप प्लॉटर की वेबसाइट के ऊपर आप मज़ीद उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप पुट कीजिए plotter.com गूगल के ऊपर, तो आप वहाँ पे आप मज़ीद इसमें देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में आपको क्या होनी चाहिए कंसेप्ट के, क्लास क्या है। अब जो ओरिएंटेड की हम बात कर रहे हैं, डर्ट के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे कि जिस फ्रेमवर्क के अंदर हम लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो है डर्ट लैंग्वेज। तो डर्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड हो और क्लासेस की कंसेप्ट हो, उसके अंदर फंक्शंस, मेथड्स, वेरिएबल्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह। तो आपको एटलीस्ट क्लास, फंक्शन या वेरिएबल्स के बारे में आपको कंसेप्ट होनी चाहिए, यानी आपको क्लास के बारे में कंसेप्ट होनी चाहिए कि क्लास क्या है। फंक्शन के बारे में आपको थोड़ी बैकग्राउंड होनी चाहिए। मेथड्स, कॉलिंग फंक्शन को हम किस तरह कॉल करते हैं। वेरिएबल्स के बारे में आपको कंसेप्ट होनी चाहिए। सो दीज आर द प्रीरिक्विजिट जो कि आपको पहले ही से उसकी कंसेप्ट होनी चाहिए बेसिक लेवल की, तब आप डॉट में या फ्लटर के अंदर आप काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, फंक्शंस क्या है, मेथड्स, फंक्शन को हम कॉल किस तरह कर सकते हैं, वेरिएबल्स क्या है। इसके अलावा इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस को हम थोड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे और इनहेरिट करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की तरफ हम आते हैं।
कि कौन सी सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। आपको 3 सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है। आपको एंड्रॉयड स्टूडियोज़ की आपको ज़रूरत है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को आप क्या करें, डाउनलोड करें। एंड्रॉयड स्टूडियो हमें क्यों ज़रूरत है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ये एक आईडीई के तौर पे आपके लिए काम करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी इस सॉफ्टवेयर जो है इसके ऊपर आपके बाकी सॉफ्टवेयर तमाम इसके ऊपर पड़े होते हैं और ये इन तमाम सॉफ्टवेयर को जॉइन करते हैं ताकि आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करें जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट, जो आपके डेवलपमेंट के लिए आसानी पैदा करें। यानी एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने की हमें ज़रूरत है ताकि हमें डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट हमें मिल सके। तो ये लिंक जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, developmentandroid.com स्टूडियो। इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये आप फुट करेंगे गूगल के ऊपर तो ये डायरेक्टली आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की लिंक पे लेके जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकें। दिस इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो, दिस यू विल नीड। देन गिटहब की आपको ज़रूरत है। अब गिटहब जो है इस कोर्स में ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप गिटहब जो है आप उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। गिटहब जो है ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। थोड़ी मैं इसके बारे में बताता हूँ। गिटहब, इसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट को मैं क्या करूँगा, एक अलग ट्यूटोरियल में क्रिएट करूँगा गिटहब और कंप्लीट उसकी जो ऑपरेशंस है उसको मैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एक लेक्चर सीरीज़ में। तो लेकिन यहाँ पे हमें गिटहब की ये एसेंशियल नहीं है इस कोर्स के लिए। हम क्यों यहाँ पे उसका जिक्र कर रहे हैं कि हमें गिटहब सॉफ्टवेयर की यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए हमें एक फाइल की ज़रूरत होगी जो कि सर्वर पे पड़ा है कहीं भी, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल प्लॉटर की एक रिपोजिटरी है जो कि प्लॉटर की सर्वर पे पड़ी है। तो इस फाइल को हम लोकल मशीन में लेके आते हैं। लोकल मशीन का मतलब है कि आपके सामने जो सिस्टम पड़ा है। तो गिटहब क्या करेगा, उस सर्वर से वही प्लॉटर की जो फाइल है या रिपोजिटरी है वो आपके लोकल मशीन में लेके आएगा। बस इस हद तक हमें ज़रूरत है गिटहब की, ताकि हम प्लॉटर की सर्वर से उस रिपोजिटरी को जो हमें ज़रूरत है उसको आपके मशीन पे लेके आएगा, आपके लोकल मशीन पे लेके आएगा। और वन टाइम हम उसको क्या करेंगे, हम लाएंगे अपने सिस्टम लोकल मशीन के ऊपर और उसको हम क्लोनिंग कह सकते हैं। क्लोन करेंगे हम सर्वर से, हम उस रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे अपने लोकल मशीन में। कौन सी रिपोजिटरी को, जिसके अंदर आपका प्लॉटर पड़ा हुआ है। यानी प्लॉटर हम बताएंगे प्लॉटर के बारे में, लेकिन गिटहब जो है इस कोर्स के लिए एसेंशियल नहीं है। अब गिटहब है क्या, ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। देखिए इससे पहले गिटहब से पहले जो कंसेप्ट था, गिटहब की ज़रूरत क्यों थी या है। देखिए अगर 1000 बंदे प्रोग्रामर काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, 1000 डेवलपर काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और एज्यूम कर ले कि ये एक दूसरे से रिमोटली काम कर रहे हैं, रिमोटली उसकी डिस्टेंस है, वो एक दूसरे से दूर है। तो ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्ट 1000 प्रोग्रामर के दरमियान में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो अगर डेवलपर ए काम कर रहा है एक मॉड्यूल के ऊपर और डेवलपर बी
दूसरे मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो हो सकता है कि डेवलपर 1 जो है एक मॉड्यूल, उसके मॉड्यूल में जो काम है वो रिलेटेड है डेवलपर 2 के साथ। तो ये कंसेप्ट जो है ये ऐसा होना चाहिए कि डेवलपर ए ने जो मॉड्यूल इम्प्लीमेंट की वो सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपर 2 को। तो दोनों एक दूसरे के साथ इन मॉड्यूल्स को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उसको किस तरह हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। और मॉड्यूल प्रोग्रामर 1 जो है वो प्रोग्राम डेवलपर 2 के डेवलपमेंट से उसको पता ही नहीं है कि उसने कितनी डेवलपमेंट की है। तो ये इस चीज़ को हैंडल करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो डेवलप की गई कि अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल्स डेवलपर काम कर रहे हो बैक वक्त, तो वो एक दूसरे के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करेंगे रिमोटली। और अगर एक प्रोग्रामर, तमाम प्रोग्रामर उस कोड या प्रोजेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, तो किस किस्म के चेंजेस कर रहे हैं और इन चेंजेस से बाकी जो डेवलपर है उसको हम किस तरह इन्फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि आप प्रोग्रामर या डेवलपर की चेंजेस को ट्रैक कर रहा है, हर लाइन या हर चेंज को वो ट्रैक कर रहा है। और इस चेंज को जो कि ट्रैक कर रहा है वो दूसरी प्रोग्रामर से वो शेयर कर रहा है या उसको विजिबल वो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर थाउजेंड्स डेवलपर काम कर रहे हो, तो 1000 डेवलपर जितने चेंजेस कर रहे हैं इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये तमाम चेंजेस हर डेवलपर को विजिबल होंगे और ये एक दूसरे के साथ उस चेंजेस को डिस्कस भी कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिटहब की जो रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की थी वो ये थी, कंसेप्ट उनका ये था। लेकिन यहाँ पे हमें ये इस कोर्स के लिए एसेंशियल नहीं है गिट हमें जस्ट एक रिपोजिटरी जो है वो क्लोन करनी है और इस हद तक हम गिट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम गिट के बारे में मज़ीद पढ़ें तो नेक्स्ट वीक से हम गिटहब की वो वीडियोस ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करेंगे, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके ऑपरेशंस को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जाके आप उसको समझ सकते हैं। अब गिट को हम डाउनलोड करेंगे। गिट कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? दिस इज द सेकंड सॉफ्टवेयर यू नीड फॉर द एंड्रॉइड डेवलपमेंट। फर्स्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड गिटहब आप डाउनलोड कर सकते हैं, git-acm.com डाउनलोड, इस लिंक से आप गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज सेकंड सॉफ्टवेयर। थर्ड आपको जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो है फ्लटर फ्रेमवर्क, इस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं www.flutter.dev/git-started-install, इस लिंक से आप फ्लटर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली वी नीड 3 सॉफ्टवेयर इनिशियली। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत है, गिट की ज़रूरत है और फ्लटर फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। और फोर्थ जो सॉफ्टवेयर है वो है डर्ट। आप डर्ट हम वो इसलिए मैंने यहाँ पे डर्ट की जिक्र नहीं की क्योंकि हम फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर इसको हम एज ए प्लगइन हम इंस्टॉल कर सकेंगे या हम उसको यूज़ कर सकेंगे। तो बेसिकली इब्तिदा में आपको 3 सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है, एंड्रॉयड स्टूडियो की, गिट की आपको ज़रूरत है और फ्लटर की आपको ज़रूरत है। अब हम आगाज़ करते हैं इंस्टॉलेशन की, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन हम आगाज़ करेंगे किस चीज़ से? आप आगाज़ करेंगे फ्लटर की इंस्टॉलेशन से। लेकिन फ्लटर की इंस्टॉलेशन से पहले मैं ज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने इन तमाम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया अपने सिस्टम के अंदर और
वो आपके सिस्टम में पड़े हैं। तो बिफोर फ्लटर इंस्टॉलेशन यू नीड टू इंस्टॉल गिट। सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करनी है वो है गिट, क्योंकि गिट के थ्रू आप फ्लटर को इंस्टॉल कर सकेंगे। यानी हम गिट क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं गिट हब, क्योंकि गिट हब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लटर को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले ये डिस्कस की कि आपका फ्लटर फ्रेमवर्क जो है वो सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो उस सर्वर से हम फ्लटर की फ्रेमवर्क को अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यानी सर्वर और हमारे लोकल मशीन के दरमियान गिट जो है ये क्या कर रहा है, आपकी रिपॉजिटरी को क्लोन कर रहा है उस सर्वर से। जिस सर्वर के ऊपर फ्लटर पड़ा है उसको उस सर्वर से क्लोन करके आपके लोकल मशीन में क्या करेगा, इंस्टॉल ला के आपको यहाँ पे देगा। तो सबसे पहले आप गिट को इंस्टॉल करेंगे। ये जो है ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए, तो ये मैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये दीज आर सॉफ्टवेयर, ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। ये आपको यहाँ पे वर्जन नज़र आए एंड्रॉइड स्टूडियो 2.21 ये वर्जन है। इसके अलावा ये फ्लटर जो है आपको नज़र आ रहा है और गिट, ये सो दीज आर द 3 सॉफ्टवेयर यू नीड। सबसे पहले आप गिट को इंस्टॉल करेंगे, जैसे गिट लोगो, इस पर डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके इंस्टॉलेशन में वो इतनी मुश्किल है नहीं, तो इससे इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप गिट को इंस्टॉल करेंगे तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से रन में आके आप cmd आप एंटर कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा गिट। ये है आपका गिट इंटरफेस, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है गिट cmd। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम लोकल मशीन के ऊपर आपने गिट को इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने इस लिंक से डाउनलोड की हुई है तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो सिंपल है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक मैं कर रहा हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, उसमें है नहीं कुछ। इसको येस कीजिए और देन नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो है इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल के बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा, विद इन ए मिनट ये इंस्टॉल होगा। जब ये इंस्टॉल होगा तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे सिस्टम के ऊपर ये इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये इंस्टॉल होगा तो यहाँ से cmd में आप यहाँ पे cmd एंटर कीजिए रन से, और यहाँ पे आपको गिट cmd यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सिस्टम के ऊपर गिट जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। सेकंड, हम डाउनलोड कर रहे हैं एंड्रॉयड जो फ्लटर है उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन जो है ये नज़र आ रहे हैं डॉग फ्लटर। ये आपको यहाँ पे ये जो है ये लिंक है, उसको कॉपी करके आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे पुट हमने पुट किए यहाँ पे फ्लटर, यहाँ पे उसने रिक्वायरमेंट दी है किस चीज़ की, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है फ्लटर के लिए। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है, कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी प्रोसेसर होनी चाहिए, और इसके अलावा आप ये बात आप जहन में रख लें कि आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप विंडो को यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के लिए आप अलग वर्जन को आपको ज़रूरत है कि आप डाउनलोड कीजिए, और अगर आप लिनक्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो देन यू नीड टू डाउनलोड अनदर वर्जन। सो हम तो विंडो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम विंडो की सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जब आप यहाँ इस विंडो के नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक यहाँ पे ये जो है एक रेपो है गिट की, ये आपको नज़र आएगा उसी पेज के ऊपर, यानी इस पेज के ऊपर यहाँ पे ये रेपो आपको नज़र आएगा, ये रेड जो एनसर्कल हुआ है इसको। अब ये जो है मैंने आपको पहले ही ये डिस्कस की कि ये गिटहब की एक रिपॉजिटरी है जिसके अंदर आपका फ्लटर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस
प्लॉटर को हम क्लोन करेंगे गिटहब के थ्रू अपने लोकल मशीन में। ये प्लॉटर जो है सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको हम क्लोन करेंगे गिटहब के थ्रू। अगर आपके सिस्टम के ऊपर गिटहब इंस्टॉल है तो तब आप इसको क्लोन कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, आप इस तमाम लिंक को आप कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप उसको क्या करें, पुट कीजिए गिटहब के अंदर। आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं। लेकिन इस लिंक को कॉपी करने से पहले ये आप इस्टेब्लिश कीजिए कि कहाँ पे आपने क्लोन करनी है, अपने सिस्टम के अंदर किस ड्राइव के अंदर आप क्लोन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यानी इस रिपॉजिटरी को क्लोन करने से पहले आप पहले स्टेप में क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक फोल्डर को क्रिएट कीजिए सी के अंदर। जिस ड्राइव के अंदर भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप कीजिए, सी के अंदर, डी के अंदर, ई के अंदर या एफ के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेस। जिस ड्राइव के अंदर आपकी मैक्सिमम स्पेस मौजूद है उसी में आप एक फोल्डर को क्रिएट कीजिए। क्यों हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम उस प्लॉटर को जो कि सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है उसको हम क्लोन करें थ्रू गिटहब और उस फोल्डर में हम डाल दें जो फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट कर रखा है SRC, ये फोल्डर है। आप सोर्स मतलब ये मेरे प्लॉटर की सोर्स है, मैंने सी के अंदर ये फोल्डर क्रिएट किए SRC और मैं यहाँ पे प्लॉटर को मैं क्लोन करने यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो अब फोल्डर हमने क्रिएट की सी के अंदर, SRC फोल्डर हमने क्रिएट की, सोर्स फोल्डर। वापस हम आते गिट के ऊपर। यहाँ हम करंटली हम करें तो ये जो सोर्स फोल्डर है ये आपकी मेन रिपॉजिटरी है, आपका रूट फोल्डर है जिसके अंदर आप चाह रहे हैं कि हम प्लॉटर को इंस्टॉल करें। यानी ये आपकी मेन रूट फोल्डर है जिसके अंदर आप चाह रहे हैं कि हम प्लॉटर को इंस्टॉल करें। तो अगर आप यहाँ पे गिट के ऊपर आप देखिए तो करंटली मैं खड़ा हूँ यहाँ user/gulza इस फोल्डर के अंदर हम खड़े हैं, जो कि हमारी करंट जो रूट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। हम चाह रहे हैं कि हम SRC के अंदर क्या करें, हम इंस्टॉल करें, ठीक है, प्लॉटर को इंस्टॉल करें। तो यू नीड टू चेंज दिस रूट, आपको ज़रूरत है कि इस रूट को आप चेंज करें। तो इसकी चेंजेस के लिए आप क्या करेंगे, cd स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, ये आपको एक स्टेप बैक लेके जाएगा, ठीक है। यानी मैं चाह रहा हूँ कि हम सी के अंदर वापस आए और सी के अंदर हम कहाँ पे चले जाएं, SRC के अंदर हम चले जाएं। वाइल करंटली हम खड़े सी में यूज़र और यूज़र के अंदर इस फोल्डर में हम करंटली खड़े हैं। तो इसके अंदर हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं प्लॉटर को, हम इंस्टॉल करें SRC के अंदर। तो इसलिए मैं वापस सी की तरफ में मूव करता हूँ और सी के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ SRC के अंदर हम प्लॉटर को इंस्टॉल करेंगे। तो हम रूट को हम चेंज करने जा रहे हैं, मैं एंटर कर रहा हूँ, अगेन में स्पेस डॉट डॉट अगेन में। अब हम यहाँ सी एग्जैक्टली सी के अंदर हम खड़े हैं अब, यानी हम निकल गए इस फोल्डर से, फिर हम यूज़र से निकल गए, हम अब सी के अंदर अब हम मौजूद है। अब सी के अंदर हम चाह रहे हैं कि हम किस फोल्डर के अंदर हम जाए SRC के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखिए cd SRC, ठीक है, SRC के अंदर हम जा रहे हैं, तो इसको एंटर कीजिए। आप देख रहे हैं कि सी के अंदर इस वक्त हम SRC यानी जो फोल्डर हमने क्रिएट कर रखा है प्लॉटर को इंस्टॉल करने के लिए, यानी हम चाह रहे हैं कि SRC के अंदर हमारी प्लॉटर इंस्टॉल हो या क्लोन हो जो कि सर्वर के ऊपर पड़ा है SRC। तो इस फोल्डर के अंदर अब हम खड़े हैं। जब आप अपने जो फोल्डर आपने क्रिएट कर रखा है प्लॉटर की क्लोनिंग के लिए या इंस्टॉलेशन के लिए, उसके अंदर जब आप दाखिल हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस पाथ को
इस रिपॉजिटरी को आप कॉपी करेंगे। ये यहाँ पे रेड जो लाइन है इसके अंदर जो कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सी के अंदर SRC फोल्डर है और ये तो मौजूद है। हम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं SRC ये सोर्स फोल्डर है, और इसके बाद जो कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये गिट क्लोन, यानी गिट से हम क्लोन कर रहे हैं http github.com। ये गिट के ऊपर पड़ा है, कौन सी चीज़ पड़ा है, फ्लटर, यानी फ्लटर को हम गिट के थ्रू क्लोन करने जा रहे हैं। इस सोर्स फोल्डर में फ्लटर पड़ा है गिट के ऊपर और हम चाह रहे हैं कि SRC फोल्डर के ऊपर हमारी लोकल मशीन में वो क्या हो, क्लोन हो या इंस्टॉल हो। तो इस चीज़ को आप क्या करें, ये इस कमांड को आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो इस कमांड को हम एंटर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे गिट, इसको मैं लिख रहा हूँ गिट क्लोन, ठीक है, स्पेस HTTPS और $github, ठीक है, .com ये पड़ा हुआ है, देन /flutter और /flutter, ठीक है, -b और स्पेस टेबल। ये जो है आपकी रेपो की वो पाथ है, इसको आपने एग्जैक्टली ये पाथ जो है जब आप जाएंगे इस लिंक के ऊपर, तो जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये लिंक जो है आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर नज़र आएगा। उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे या उसको कॉपी करके आप यहाँ पे किसी पेज के ऊपर लेके यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो कॉपी भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप इसको जब आप एंटर करेंगे तो ये क्लोनिंग जो है आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पे could not remove host GitHub, ये आपको अनेबल टू एक्सेस, ये नेट कनेक्ट नहीं है मेरा और मैं ऑलरेडी उसको क्लोन कर चुका हूँ। तो विद ए कपल ऑफ मिनट्स ये जो है ये क्लोन होगा आपके SRC फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये नेट मेरा डिस्कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्लोनिंग जो है ये अनेबल टू एक्सेस आपको दिखा रहा है। लेकिन जो ही आप इसको एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोन हो जाएगा विद ए कपल ऑफ मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर बैंडविड्थ, आपकी स्पीड कितनी है, तो ये क्लोन हो जाएगा। कहाँ पे क्लोन होगा, SRC फोल्डर के अंदर। जब ये क्लोन होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप उस C के अंदर आप आएंगे जहाँ पे आपने SRC को क्रिएट कर रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि प्लाटर जो है ये आपका जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे क्लोन हो चुका है। जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी फाइल्स जो है प्लॉटर के अंदर ये जो सर्वर से क्लोन होके आपके लोकल मशीन के अंदर आ चुके हैं। तो ये दीज आर द पैकेजेस, दीज आर द रिक्वायर्ड फाइल जो कि आपकी प्लॉटर फ्रेमवर्क के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब आप गिटहब आप इंस्टॉल कर चुके हैं, इसके अलावा फ्लटर जो है आप क्लोन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है यू नीड टू इंस्टॉल फ्लटर। अब फ्लटर जो है आपने इंस्टॉल करनी है, ये क्लोन कर चुके हैं। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोनिंग एंड इंस्टॉलेशन, ये हम जस्ट क्लोन कर चुके हैं। सर्वर से हम अपनी लोकल मशीन में फ्लटर को लेके हमने यहाँ पे रखा है। तो रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। सोर्स फोल्डर के अंदर फ्लटर आ चुका है आपके लोकल मशीन में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल किस तरह करेंगे फ्लटर को, देखिए यहाँ पे ये आपका SRC है और SRC के अंदर आपका फ्लटर है जो कि हम क्लोन कर चुके हैं। यहाँ एक फाइल मौजूद है फ्लटर console.bat, ये इस फाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यानी फ्लटर को ओपन करके यहाँ पे एक फ़ाइल मौजूद है फ्लटर console.bat, ये मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जूम नहीं हो रहा लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये फ्लटर console.bat, ये एक फ़ाइल मौजूद है फ्लटर के अंदर। इस पर डबल क्लिक कीजिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इस तरह की फ्लटर की इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आपको
ये नज़र आएगा। तो अब क्या करेंगे, फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे इस इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, ये फ्लटर कंसोल है। पहला जो था वो गिट का कंसोल था, इसका काम तमाम हुआ गिट का। यहाँ से जो कुछ हमने यहाँ पे एंटर की, ये गिट के इंटरफेस के ऊपर हमने एंटर की। ये आपको नज़र आ रहा है गिट cmd, ये गिट का कंसोल था। और हमने जो फ्लटर की रिपोजिटरी थी वो हमने क्लोन की अपने लोकल मशीन में। सो अब गिट जो है ये उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम फ्लटर कंसोल पे आ चुके हैं। कहाँ से हम आ चुके हैं, जहाँ आपने फ्लटर को क्लोन की। जब आप फ्लटर को ओपन करेंगे और फ्लटर कंसोल डॉट बिट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है आपको ओपन हो जाएगा फ्लटर की। यहाँ पे आपको जो है क्या करेंगे, आप फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे अब। ठीक है, यानी फ्लटर आपने क्लोन की। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे आप एक कमांड एंटर करेंगे, वो है फ्लटर डॉक्टर। ये कमांड है जिसके थ्रू आप दो चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे, एक फ्लटर SDK और एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों को। यानी फ्लटर डॉक्टर जो है ये कमांड दो चीज़ों को आपके लिए इंस्टॉल करेगा, एक फ्लटर SDK को और दूसरा एंड्रॉयड स्टूडियो को। दो चीज़ें आपके लिए इंस्टॉल करेगा जब ये कमांड आप फ्लटर कंसोल के ऊपर जब आप ये टाइप करेंगे फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, तो इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। जब आप एंटर करेंगे तो विद इन ए कपल ऑफ मिनट्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये जो है आपको ये नज़र आ रहा है, ये दीज आर चेकिंग। आप देख रहे हैं फ्लटर ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है यहाँ पे क्रोम जो है इंस्टॉल, एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन आपको 2021, VS कोड जो है ये कनेक्टेड डिवाइसेस जो एमुलेटर जिसको आप कह रहे हैं। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें हम चाह रहे हैं कि फ्लटर SDK इंस्टॉल हो और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए, एक फ्लटर और दूसरा एंड्रॉयड स्टूडियो। बाकी ये आपको नज़र आ रहा है HTTP होस्ट, ये रेड आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। सो वी डोंट नीड दिस थिंग, हमें ज़रूरत है दो चीज़ों की, एक फ्लटर की और दूसरा जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो। सो ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे डॉक्टर फाउंड इश्यूज़ इन 3 कैटेगरीज, ये आप इसको इग्नोर कीजिए, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसलिए अगर इशू है तो हमें ज़रूरत नहीं है, या हमारे डेवलपमेंट में वो कुछ हमारे लिए परेशानी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत है दो चीज़ों की, एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर की, जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्लटर और एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। यानी फ्लटर डॉक्टर कमांड को एंटर करने से आपको दो चीज़ें यहाँ पे आपको इंस्टॉल होती हुई नज़र आई, एक फ्लटर और दूसरा एंड्रॉयड स्टूडियो। अब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आप ये इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं फ्लटर। यानी अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि मेरी जो सिस्टम के अंदर फ्लटर करेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, यानी फ्लटर स्पेस हाइपन वर्जन, ये कमांड जब आप एंटर करेंगे और इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे फ्लटर हाइपन वर्जन, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्लटर 3.0 ये वर्जन है। और ये इस रिपोजिटरी या वेबसाइट से गिट के थ्रू ये क्लोन हो चुका है। फ्रेमवर्क जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये टूल्स डर्ट डेव टूल्स डेवलपमेंट टूल, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम के ऊपर फ्लटर जो है, फ्लटर SDK और एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हमने सेट की। अब कहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में इसको आप क्लोज़ कीजिए, या अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ से उसको तमाम चीज़ों को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ
ठीक है, ये स्लाइड्स है हमारी, तो स्लाइड को हम रहने देते हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ हम जाते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है नहीं। स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर, यहाँ से आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो एंड्रॉइड स्टूडियो जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन्वायरमेंट जो है हमने सेट की, 3 सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए। प्लटर को हम इंस्टॉल कर चुके हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो को हम इंस्टॉल कर चुके हैं, और गेट को। एक चीज़ जो है वो रहता है जो कि हमारी कोड, एक्चुअल कोड के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करें वो है डॉट। तो डॉट को हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, वो हम इंस्टॉल करेंगे IDE के ऊपर, यानी प्लटर के ऊपर ही हम इंस्टॉल करेंगे एज ए प्लगइन। तो दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट हम एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करेंगे और उसकी इंटरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे, और इनिशियल इंटरफेस को हम सेट करेंगे कि किस तरह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके। देन हम डॉट को इंस्टॉल करेंगे एज ए प्लगइन, किस तरह इंस्टॉल होगी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।